नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। एक बार फिर आप लोगों के साथ इतिहास विषय की चर्चा को लेकर आज फिर हाजिर हूँ। तो मित्रों, अब तक हम जो आधुनिक भारत का इतिहास में जो वीडियोस हमने बनाए और जो देखे, उनमें हम क्रिप्स मिशन तक पहुँच चुके हैं। हालांकि मैंने भारत विभाजन के कारणों पर भी चर्चा की है, लेकिन एक क्रॉनिक ऑर्डर में क्रिप्स मिशन तक हम पहुंच चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन हमने इससे पहले देखा है, अगस्त प्रस्ताव हमने देखा है, मंत्रिमंडलों का इस्तीफा वो भी हमने देखा है, और जो द्वितीय विश्व युद्ध की जो स्थितियां हैं वो हमने डिस्कस की है। तो मित्रों, जब क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे तो वो एक तरीके से सारे जो दल थे, कांग्रेस, लीग, अम्बेडकर महोदय, इन जो लोगों ने और इन पार्टियों ने क्रिप्स प्रस्ताव को नकार दिया, तो उसके बाद क्योंकि दौर विश्व युद्ध का है, द्वितीय विश्व युद्ध अभी चल रहा है, जापान का भारत पे आक्रमण का भय बना हुआ है। जापान जो दक्षिण पूर्व एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के जो क्षेत्र हैं, उनको लगातार जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा है। दूसरे जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं और जो अलाइंसेस कंट्री हैं, मित्र राष्ट्र हैं, जिनमें अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, चाइना भी इनके साथ ही है। तो ये जो राष्ट्र हैं, ये भी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव बना रहे थे कि, और इसी परिप्रेक्ष्य में क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा गया था कि ये संवैधानिक गतिरोध आप दूर कीजिए, और भारत का जो सहयोग है द्वितीय विश्व युद्ध में किसी प्रकार से हमको प्राप्त करना है, तो भारतीय दलों को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो भारतीय सहयोग है इससे मिलने से युद्ध में हमें आसानी होगी। सबसे बड़ी बात, अब हम जब बात करते हैं, जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया, तो उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, और सेकेंड वर्ल्ड वार अभी बंद नहीं हुआ है, तो इस स्थिति में क्या फैसला ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर आज बेबेल योजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पूर्व के वीडियोज में मैंने आपको बताया कि लॉर्ड लिनलिथगो महोदय, जो वायसराय थे, लिनलिथगो, अक्टूबर 1943 में घटनाक्रम बदला और लिनलिथगो की जगह लॉर्ड बेबेल वायसराय बनाए गए। अब बेबेल महोदय भारत के वायसराय थे, तो जब भारत के वायसराय बेबेल महोदय बने, तो डेफिनेटली इनकी ये एक सैनिक अधिकारी थे और सैनिक अनुभव था, तो जो जापान का अटैक था उसको ये फील कर सकते थे कि हमें किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने कन्विंस किया कि क्यों ना हम भारत का सहयोग प्राप्त करें। अमेरिका के ऊपर से दबाव आ ही रहा था कि भारतीयों का सहयोग युद्ध में मिलना आवश्यक है। ऊपर से ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे, जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, अनुदार दल था, उसके जो प्रधानमंत्री चर्चिल थे, वो भी चाहते थे कि कहीं न कहीं से मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि मैं भारत के मामलों में एक सक्रिय भूमिका के रूप में अपना रोल अदा कर पाऊँ। तो उन्होंने भी बेबेल महोदय को इंग्लैंड बुलाया, समस्याएं डिस्कस की, और ये जो अब तक जो संवैधानिक गतिरोध था भारत का, और भी जो समस्याएं थी, उन पर विचार किया गया। और मार्च 1945 में बेबेल महोदय इंग्लैंड जाते हैं, और जून 1945 में वापस आते हैं। इसके बाद जब वापस आते हैं, तो वो जो प्रस्ताव हैं उन्होंने जो निकाले, इस चर्चा के दौरान उन्होंने जो वहाँ पर इन प्रस्तावों की एक आउटलाइन तैयार की, ब्लूप्रिंट तैयार किया, उनको वो भारतीय पार्टीज, कांग्रेस, लीग, भारतीय दल थे, इनके साथ डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस करना चाहते थे।
तो हम इसी पर आज हम अपनी चर्चा करने जा रहे हैं, बेबेल योजना पर। तो बेबेल योजना का प्लान तो यह है कि वो वायसराय लॉर्ड बेबेल ने प्रस्तुत की, इसलिए उसका नाम बेबेल योजना है। अब इसी योजना के आधार पर आगे शिमला सम्मेलन बुलाया जाएगा। अब देखना यह है कि भारतीयों की प्रतिक्रिया इस पर किस प्रकार की रहती है, भारतीय दलों की, भारतीय दल किस प्रकार से बेबेल योजना को एक्सेप्ट करते हैं, अस्वीकार करते हैं। क्या क्रिप्स मिशन जैसी हालत इसकी भी होती है। हाँ तो मित्रों, ये भी क्रिप्स मिशन की तरह भारतीय दलों के द्वारा नकार दी गई, क्योंकि मुख्यतः जो कांग्रेस और लीग में जो गतिरोध बना हुआ था, उसकी वजह से बेबेल को भी खाली हाथ ही लौटना पड़ा। जो कह रहे थे कि मैं ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ, मेरे थैले में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली वो थैला खाली निकला। थैला तो उन्होंने यहाँ खाली कर दिया, लेकिन बापा जो थैला लेके गए वो खाली ही लेके गए। तो बेबेल योजना के जो प्रस्ताव थे वो किस प्रकार से थे भाई, कि भारतीयों को फिलहाल तो युद्ध में सपोर्ट करना चाहिए। युद्ध को फोकस करके, युद्ध को डेडिकेट करके उन्होंने प्रस्ताव बनाए कि युद्ध में भारतीयों का सहयोग लिया जाए किसी प्रकार से। तो जो कार्यकारिणी है, वायसराय की कार्यकारिणी है, सबसे पहले उसका विस्तार किया जाएगा। उसमें सिर्फ वायसराय और युद्ध मंत्री को छोड़ के बाकी उसका भारतीयकरण किया जाएगा। तो कार्यकारिणी का विस्तार था। दूसरा, जो कार्यकारिणी है वो एक तरीके से अंतरिम सरकार की भांति काम करेगी, ये भी था। तीसरे, जो ब्रिटेन के आर्थिक हित हैं और व्यापारिक हित हैं, उनके लिए भी एक आर्थिक जो एक हाई कमिश्नर है वो भारत में अपॉइंट किया जाएगा। चौथे, भारत मंत्री का जो पद है वो बना रहेगा, लेकिन वो क्या है कि उसके जो वो कारण हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनका हस्तक्षेप कम किया जाएगा। इसी प्रकार से वायसराय अपना जो वीटो है, निषेधाधिकार है, कार्यकारी परिषद या कार्यकारिणी परिषद के जो प्रस्ताव लाए जाएंगे उन पर एक कारण अपने विशेषाधिकार या निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। साथ ही चुनावों के बारे में भी विचार जो आने वाले टाइम है उसमें चुनाव होंगे, और जो गवर्नर द्वारा जो शासित प्रांत हैं, जहाँ पर उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था नहीं है, डायरेक्ट गवर्नर द्वारा शासित हो रहे हैं, वहाँ पर चुनाव करवाए जाएंगे। तो डेफिनेटली सीमांत जो एरिया के जो स्टेट्स है, तो अब तक वो सीधे केंद्र शासित थे, लेकिन अब उनमें उत्तरदायी सरकार बनेगी तो वहाँ भी चुनाव होंगे। इस प्रकार के जो प्रस्ताव थे वो बेबेल योजना में थे। और संविधान निर्माण को लेकर बात की गई कि भाई ये जो चुनाव होंगे, संविधान सभा भी तैयार की जाएगी, लेकिन युद्ध के बाद का प्रस्ताव था, स्वशासन दिया जाएगा भारतीयों को। तो एक तरीके से कुछ मांगे ऐसी थी जो क्रिप्स मिशन की ही रिपीट हुई थी, और इससे पूर्व में भी ये मांगे रिपीट होती रही हैं। तो ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी बेबेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और दोबारा से उन्हीं मांगों को एक नए सिरे से रखने की कोशिश की गई, और भारतीयकरण का जो मुद्दा है वो बढ़ता गया। हमको यहाँ पर संक्षेप में ये समझना है कि भारतीयकरण का जो प्रभाव है कार्यकारिणी परिषद पर वो बढ़ता जा रहा है, और जो युद्ध का भय है, ब्रिटेन गवर्नमेंट युद्ध के भय की वजह से, भारतीयों को साथ में लेने की वजह से इस प्रकार के कदम उठा रही है। ऊपर से जो चुनाव प्रक्रिया है इंग्लैंड की, उसका दबाव भी है, तो एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी है। तो ये हमको यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखनी होती है। लेकिन मित्रों, बेबेल योजना का भी असर वही हुआ जो क्रिप्स मिशन का हुआ। क्योंकि इस योजना में जो कार्यकारिणी परिषद का विस्तार दिया गया, तो वहाँ पर सवर्ण हिंदुओं के बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया मुसलमानों को, और जब मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया गया तो मांग रखी गई मुस्लिम लीग के द्वारा कि सारे प्रतिनिधि होंगे वो मुस्लिम लीग के ही होंगे।
अगर कांग्रेस अपना प्रतिनिधि रिजेक्ट करती है और वो कोई किसी मुस्लिम को ले आती है तो वो माना नहीं जाएगा, मुस्लिम लीग बायकॉट करेगी। तो इस तरीके से कांग्रेस और लीग का गतिरोध तो बना हुआ है ही। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में, इन सारी पार्टियों ने लगभग एक बार फिर वही किया जो क्रिप्स मिशन के साथ किया गया था। तो बेबल योजना भी अंततः असफल हुई। तो मित्रों, बेबल योजना, अब बेबल योजना में ही एक प्रस्ताव था कि शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 से 3 दिन के लिए बुलाया गया और जो लगभग 21 भारतीय प्रतिनिधियों से लॉर्ड बेबल महोदय ने डिस्कस किया प्लान को। अब ये प्लान था तो लीग कांग्रेस सब लोग थे उस चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। तो लीग के द्वारा प्रस्ताव रखे गए थे कि भाई हमारा जो प्रतिनिधि है मुसलमानों का वो लीग का ही होगा, और अगर ऐसा है कार्यकारिणी परिषद इसके बाद भी कोई प्रस्ताव ले आती है तो 1/3 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। तब जाके अगर 1/3 सदस्य उसको अस्वीकृत कर देते हैं किसी प्रस्ताव को तो वो माना नहीं जाएगा। तो डेफिनेटली तो क्लियर था कि 1/3 सदस्य तो मुस्लिम लीग होंगे ही होंगे। तो एक तरीके से जो संवैधानिक गतिरोध है वो बराबर बना रहा और एक बार फिर हम उसी टकराव पर पहुंच जाते हैं जो क्रिप्स मिशन के समय हुआ था। यहाँ पर लॉर्ड बेबल महोदय भी एक बार फिर डिफीट खा जाते हैं। तो इस जगह पर हमने थोड़ा सा ये डिस्कस किया है। तो शिमला सम्मेलन अंततः असफल हुआ। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने संक्षेप में बेबल योजना को समझा है। मैं एक बार दूसरा वीडियो और बनाऊंगा तो आपको एक विस्तार से समझाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।